नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से आज मैं अपनी ही आवाज़ से बोल रहा हूँ। लगभग कोविड रहने तक तो मैं यहीं से अपने आवाज़ से ही बोलूँगा, लेकिन इनसाइड झारखंड के तरफ से ही बोल रहा हूँ। तो आज पुनः मैं राशिफल ही बोल रहा हूँ, दैनिक राशिफल शनिवार 13 तारीख के लिए और 13 13/2/2021। इधर हमने लिखा है संवत 2077 माघ महीना, शुक्ल पक्ष है और तिथि द्वितीया। देखिए, द्वितीया तिथि हम लोग बोलते हैं द्वितीया तिथि। द्वितीया तिथि का मतलब क्या है? जब सूरज से चंद्रमा की दूरी, ये सूरज है और ये चंद्रमा है, तो सूरज से चंद्रमा की दूरी 12 डिग्री से ऊपर हो गई और 24 डिग्री तक है, तो वो द्वितीया तिथि कहलाता है। तो ये जो 12 से 24 डिग्री का डिफरेंस के बीच में जब चंद्रमा रहते हैं और उस समय जो तिथि होती है, वो दिन जो तिथि होता है, इसके लॉर्ड होते हैं लॉर्ड ब्रह्मा। ब्रह्मा जी द्वितीया तिथि के मालिक होते हैं। प्रतिपदा तिथि जो होती है, पहली तिथि जो होती है अमावस्या के बाद, या प्रतिपदा जब भी होती है, उसके लॉर्ड होते हैं अग्नि। तो हर तिथि के भी लॉर्ड एक भगवान होते हैं। उससे भी एसेस किया जाता है कि आज का दिन कैसा है। ब्रह्मा है तो आज का दिन क्रिएशन का है, कुछ काम प्रारंभ किया जा सकता है भगवान ब्रह्मा जी को याद करके। इट इज़ अ डे ऑफ क्रिएशन, तिथि ऑफ क्रिएशन। तो हमने लिखा है द्वितीया तिथि, इसके लॉर्ड है ब्रह्मा और आज की राशि है कुंभ राशि। नक्षत्र है शतभिषा। देखिए, शतभिषा राहु के 3 नक्षत्र होते हैं, आर्द्रा, स्वाति, शतभिषा। और मैंने बराबर कहा है कि ये राहु के तीनों नक्षत्र बहुत यूज़फुल हैं फॉर पर्यावरण, फॉर रेन्स। वर्षा इसके बिना, यही वर्षा शुरू करते हैं, वही वर्षा बंद करते हैं। इतनी बड़ी चीज़ है। बारिश ही ना हो तो गई सृष्टि खत्म। एक बार की बात है कि 12 साल अकाल पड़ा था, संभवतः राजा विक्रमादित्य के पीरियड में। कभी सोचिए क्या तकलीफ हुई होगी। वैसे यदि कंटिन्यूसली 2-3 साल वर्षा ना हो तो क्या हालत हो जाएगी। इस वर्षा को क्रिएट करने वाले, देने वाले जो हैं वो राहु हैं। आर्द्रा नक्षत्र, आर्द्रा, स्वाति, शतभिषा, यही इस चीज़ को क्रिएट कराते हैं। सो शतभिषा नक्षत्र को डिनोट करते हैं एक राउंड, गोल शेप से। राउंड मतलब 100 तारा है, एक गोलाकार बना दिया उन्होंने। और 100 तारा में जो प्रॉपर्टीज़ है, उन ताराओं में रिकवरी करने का प्रॉपर्टी है। रिकवरी माने हेल्थ, पैसे वाली बात नहीं है। हेल्थ रिकवरी, टू रिकूप। तो ये यद्यपि ये सत्तारा है, शतभिषा है, फिर भी इसको पॉजिटिव नक्षत्र ही मानते हैं। किसी भी बच्चे का जन्म यदि शतभिषा नक्षत्र में होता है और माता पिता सामर्थ्यशाली हैं, घर का संस्कार बढ़िया है, तो ये लड़का डॉक्टर बन सकता है। इसकी गारंटी 99.9% है। उसके अंदर में उसकी अभिरुचि होगी मेडिसिन की। तो ये बात है। और योग है शिव, शिव योग है। शिव योग के स्वामी शिव नहीं होते हैं,
नाम है शिव योग, लेकिन इसके स्वामी मित्र होते हैं। मित्र सूरज भगवान का एक रूप है जो मित्र स्वरूप कहलाता है। भगवान सूरज के बहुत सारे स्वरूप आते हैं और सब में अलग अलग कुछ न कुछ आभूषण, अस्त्र शस्त्र, कमल, सारी चीज़ों की अलग विवेचना होती है मित्र स्वरूप की। तो ये सूरज भगवान को इंडिकेट करते हैं। ये जो योग है, शिव योग है, भगवान सूरज का है। तो ये भी पॉजिटिव है। ब्रह्मा जी है, ये भी पॉजिटिव है। शुक्ल पक्ष है, ये भी पॉजिटिव है। और अभी कुंभ राशि में जब चंद्रमा जाते हैं तो अंतिम पांच नक्षत्र, रेवती से पहले 5 नक्षत्र, रेवती अंतिम है, उसके पहले जो भी नक्षत्र है 5, इस 5 नक्षत्र में जब चंद्रमा रहते हैं तो उसको पंचक कहते हैं। चंद्रमा यहाँ पर दूषित माने जाते हैं। चंद्रमा यहाँ पर दूषित माने जाते हैं पंचक में। माने कहावत ऐसी है या ऐसा ही वर्णन दिया गया है कि इस पंचक नक्षत्र में यदि कोई चीज खराब हो गया तो वो 5 बार खराब होगा। देहात की कहावत है कि यदि खटिया को आप पंचक के बीच में 5 दिन के भीतर में उसकी रस्सियां लगा रहे हैं, उसको फिर से रिन्यू कर रहे हैं, रस्सी से बांध करके, खाट में रस्सियां लगती हैं ना, चौकटा रहता है और रस्सी उसमें लपेटे जाते हैं, उसके हिसाब से बनता है। देयर इज अ आर्ट ऑफ वीविंग अ रोप इनसाइड द कॉट। तो यदि आप पंचक में लगाते हैं तो 5 बार फिर बनाना पड़ेगा उसको, वो टूट जाएगा, जल जाएगा, कुछ तो हो जाएगा उसमें खराबी। इसी कारण मृत्यु भी किसी का पंचक में होता है तो वो बहुत खराब माना गया है कि उस घर में फिर 5 इनको अलावा 5 मृत्यु और हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में जब बर्निंग घाट में जो पंडित लोग जाते हैं, जो ले जाते हैं, तो वो लोग ऐसा करते हैं कि वो डेड बॉडी के साथ पुआल का 4 और बना देते हैं, डेड बॉडी के ऐसा पुतला बना देते हैं और उसको जलाते हैं, ताकि ये जो मिथक है कि पंचक में 5 चीज़ें नष्ट होती हैं, 5 बार नष्ट होती हैं, वो मिथक टूट जाए। पुआल का भी डेड बॉडी बना करके जला दिया जाता है। जो लोग ये सब चीज़ को नहीं जानते हैं वो आपको ये सब चीज़ करने का मौका नहीं मिला होगा। स्थितियाँ होती हैं और अब चूँकि 81 साल की उम्र है तो, और गांव देहात में भी रहा हूँ, शहरों में भी रहा हूँ, तो सब कुछ देखने का मौका मिला है। ये जो कहानी है ये सिर्फ कहानी नहीं है, इसके रिजल्ट्स भी होते हैं। तो 5 बार होते हैं, तो मान लिया कोई काम अच्छा करें तो 5 बार वो भी होगा। दिस कैन बी ट्रू ऑल्सो। तो ये पंचक का भी एक अपना विशेषता है। और अब तक सूरज मकर राशि में थे 1 महीना, अभी सूरज कुंभ राशि में आ गए। कब आए? तो 21 तारीख को आए, 2 तारीख को आए, 2 फरवरी को आए, रात्रि 9:12 में कुंभ राशि में प्रवेश किए। संक्रमण हुआ, संक्रांति हुई, कुंभ संक्रांति हुई। 11 को कुंभ बोलते हैं, कुंभ संक्रांति हुई। मकर राशि से निकल के ये बॉर्डर पार करके यहाँ आ गए, तो ये कुंभ संक्रांति हुई। भगवान सूरज 11 नंबर में आए। 11 नंबर ऊंचाई को बोलते हैं, पर्यावरण को बोलते हैं, वायु तत्व को बोलते हैं।
तो इसके स्वामी हनुमान जी होते हैं। तो सूरज भगवान 1 महीने तक हनुमान जी की हनुमान जी का प्रतिनिधित्व भी कर सकते हैं ये। तो जो लोग भगवान को सुबह उठ के जल देते हैं या प्रणाम करते हैं या जो भी सूर्यास्त में भी करते हैं, तो ये मान के चलिए कि कुंभ का जो सूरज भगवान हैं वो आपको दोनों उनको प्रणाम करने से आदित्य का भी काम हुआ, आदित्य हृदय के पढ़ने का काम हुआ, और भगवान हनुमान के भी पूजन का लाभ आपको मिल जाएगा एक ही साथ कुंभ में। तो कुंभ राशि में चंद्रमा है इसलिए इसको कीमती बोलेंगे, लेकिन यहीं पर सूरज भी है। तो कुंभ संक्रांति में चंद्रमा भी डूब गए, तो ये दोहरा लाभ हो गया। और ये 12 डिग्री से आगे है, 0 डिग्री से ये 15 डिग्री में आ गए, 12 डिग्री से आगे हो गए। मतलब कल मौनी अमावस्या थी, वो अमावस्या खत्म होने के बाद आज चंद्रमा 3 डिग्री और आगे चले आए, द्वितीया तिथि में आ गए। 0 से 12 डिग्री या 1 से 12 डिग्री का जो डिफरेंस है एक तिथि को बताता है। 24 है द्वितीय तिथि को बोलते हैं, 12 तिया 36 तृतीया को बोलेंगे, 12 चौके 48 चतुर्थी को बोलेंगे। तो इट इज़ ऑल एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द डिग्रीज। डिग्री की बहुत महत्ता है। इसलिए कभी कभी आप देखते होंगे कि 29 डिग्री में कोई ग्रह रहता है तो मैं सीधा बोल देता हूँ कि ये ग्रह फेल्योर स्टेज में है। 29 डिग्री प्लस हो गया इसका मतलब है कि इज ऑन द बॉर्डर लाइन, ना इधर है ना उधर है। तो सूरज इसको लांग करके संक्रांति करके 0 डिग्री में आ गए हैं। अभी एक दिन में 1 डिग्री चलते हैं, मतलब डिग्री मिनट, तो 60 मिनट। साठ 12 घंटे 24 घंटे में 60 मिनट चलते हैं, 1 डिग्री हुआ। तो 3 डिग्री में कितने चलेंगे उसके हिसाब से कितने मिनट हुआ निकाल सकते हैं आप। और एक अच्छी बात और आज हुई है कि पहले जो ये 6 ग्रह यहाँ पर जुटे हुए थे, आज 5 ग्रह हैं, इसलिए कि चंद्रमा निकल गए कुंभ में, सूरज भी निकल गए, तो बच गए 6 ग्रह में से बच गए 4 ग्रह। 1 2 3 4 ग्रह ही बचे। अब कल 6 ग्रह ही था, मौनी अमावस्या था। इट वॉज ए डेंजरस डे, लॉट ऑफ थिंग्स माइट हैव हैपेंड जो अभी तक आपको जानकारी नहीं है। लेकिन मुझे कुछ चीज़ों का मेरी जानकारी हुई है, उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि कल बहुत सारी घटनाएं घटी हैं इंडिविजुअल्स। तो पंचांग के जो 5 अंग हैं, इसमें एक करण होता है जिसका मैं अभी चर्चा नहीं करता हूँ बार बार, एक दिन करण के विषय में भी बताऊंगा मैं। हाफ डे इज कॉल्ड करण। एक पूरा दिन कहलाता है, दिन को आधा यदि कर दीजिएगा तो वो करण हो जाता है। और सब चीज़ के महत्व होते हैं। किस तिथि में आप जन्म ले रहे हैं उसका महत्व है, किस योग में जन्म ले रहे हैं उसका महत्व है, किस करण में जो जन्म ले रहे हैं उसका महत्व है। लेकिन उसमें एक रूल है कि आप मानसागरी पढ़ोगे तो उसमें आप देखोगे कि सब दिया हुआ है कि संवत में जन्म लेने से क्या होता है, तिथि में जन्म लेने से क्या होता है, वो सब डिटेल जो एलिमेंट्री बुक है और उसके साथ डिटेल लिखा हुआ है। मानसागरी में बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो जो सीख रहे हैं एक मानसागरी पुस्तक भी खरीद लीजिए। तो गुरु का उदय हो गया, गुरु शुभ हो गए। गुरु का उदय हो गया 10:05। गुरु का उदय 10:05 में हुआ। तो आज इतने ग्रह शुभ हो गए, शुक्र शनि और गुरु 3 ग्रह जिंदा हो गए। सिर्फ बुध जो है वो थोड़ा सा अस्त कंडीशन में है।
इट इज इन। तो 3 ग्रह जब शुभ हो गए, जिंदा हो गए, हाथी मरा हुआ था जो जिंदा हो गया, तो शनि अपना पूरा रिजल्ट देना शुरू करेंगे और गुरु भी अपना पूरा रिजल्ट देना शुरू करेंगे मकर राशि में रहते हुए भी। तो इसी में एक रिजल्ट जो गुरु मरे हुए थे जिसके कारण नहीं मिल रहा था, वो रिजल्ट मिलेगा नीच भंग राजयोग का। गुरु 10 नंबर में निगेटिव होते हैं, -100%। तो अब गुरु चूंकि जिंदा हो गए हैं, सूरज से एकदम अलग हो गए हैं, तो गुरु जिंदा हो गए, नीच भंग राजयोग हो गया। चूंकि शनि है, रूल ये है कि जिस नंबर में कोई ग्रह निगेटिव हो जाते हैं, उसी में वही ग्रह आ जाए जो उस ग्रह का, उस नंबर का मालिक है। तो जो नीच हो गया है, जो निगेटिव हो गया है, वो पॉजिटिव हो जाता है। वो नीचे से तो उठ करके इतना दूर तक लेवल में आ गया और फिर यहाँ से उठ करके 100% ऊपर हुआ। इनफैक्ट जो नीच भंग राजयोग ग्रह होते हैं वो 200% ऊपर उठते हैं, 200%। इसलिए कहा गया है अति वीर्यवान। नीच ग्रह को अति, यदि नीच भंग राजयोग हुआ तो कहा जाता है वो अति वीर्यवान है, वेरी वेरी स्ट्रांग। नॉट ओनली स्ट्रांग, ही इज़ वेरी वेरी स्ट्रांग। और एक बेसिक रूल है एस्ट्रोलॉजी का कि कोई ग्रह बली हो तो वो नुकसान नहीं करता, हार्म नहीं करता है। उसके अंदर में गुण आ जाते हैं, शुभत्व आता है, शुभता आ जाती है और वो पॉजिटिव रिजल्ट देने लगते हैं। व्यवहारिक रूप में ज़िंदगी में देखें, कितना भी बदमाश हो, गुंडा हो, कोई भी हो, वो जब इलेक्शन लड़ने लगता है तो हाथ जोड़ करके सबको, एक सब छोटे बड़े, बड़े बूढ़े, नीचे सब छुट भैया को, सबको हाथ जोड़ करके वो प्रणाम करता है। नेता हो गया तो, और जब तक नेता नहीं होता है तब तक तो वो दबंग बना रहता है। ऐसे वो स्थिति बदलती है। तो अभी गुरु के अंदर में 200% पावर आ गया, वो नीच से लेवल पर आए और लेवल से फिर 100% ऊपर आए। तो 200% ऊपर आए तो गुरु की दृष्टि जहाँ जहाँ जाएगी वहाँ वहाँ बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। स्थान हानि करो गुरु, 10 नंबर को तो जरूर वो हानि करेंगे गुरु। मकर राशि को तो जरूर हानि करेंगे, मैं भी मकर राशि का हूँ, कुछ तो हानि करेंगे। लेकिन इनकी जो दृष्टि है 1 2 3 4 5, पंचम भाव वाली जो दृष्टि है 1 2 3 4 5, यहाँ से गिनिए तो ये, इसमें गुरु, यहाँ पर गुरु 100% रिजल्ट देंगे। मैं आंशिक दृष्टि की बात नहीं कर रहा हूँ कि 3 10 5 9 का, वो अभी मैं सिर्फ 100% दृष्टि की ही बात बोल रहा हूँ। गुरु फिर यहाँ से इस घर में 4 नंबर में शुभ रिजल्ट देंगे और यहाँ पर गुरु के 100% दृष्टि रहेंगे। प्लस गुरु 4 नंबर में रहते हैं तो उच्च दृष्टि होती है, तो यहाँ पर भी इसको पॉजिटिव 100% मान सकते हैं हम लोग। और नवम भाव में भी गुरु की दृष्टि पड़ेगी, यहाँ पर इसमें भी गुरु की 100% की दृष्टि पड़ेगी। तो गुरु जो पॉजिटिव हो गए, नीच भंग राजयोग जिनका हो गया है, वो गुरु 4th हाउस कुंभ राशि से चौथे घर में जिनका है उसको इम्प्रूव कर रहे हैं, इसको इम्प्रूव कर रहे हैं, इसको इम्प्रूव कर रहे हैं। और शनि भी ठीक हो गए, शनि भी ठीक हो गए हैं, ये भी अब सूरज से दूर हो गए तो अभी जिंदा है। तो सोचिए शनि 1 2 3 इस घर में पॉजिटिव होंगे, शनि 100%। यहाँ से 7वां शनि यहाँ पर 100% फिर रिजल्ट देंगे ये। और आ जाइए, मतलब ले लीजिए तो देखें।
और ये शनि यहाँ से 7, 8, 9, 10, यहाँ भी शनि पॉजिटिव रिजल्ट देंगे और 7 नंबर में 100% होते हैं, तो ये 100% शनि देंगे रिजल्ट यहाँ पर। इस चीज़ को ध्यान रख लीजिए। और फिर यहाँ से शनि शुक्र पॉजिटिव रिजल्ट देंगे इस घर को, 7th हाउस को, तो यहाँ पर शुक्र भी 700 पर माने 100% रिजल्ट देंगे, ये पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। तो इतना तो क्लियर हम लोग को समझ लेना है। मंगल 1, 2, 3, 4, मंगल यहाँ भी रिजल्ट देंगे 100%। यहाँ पर भी मंगल 100% रिजल्ट देंगे, लेकिन ये निगेटिव देंगे, माइनस, पॉजिटिव नहीं माइनस देंगे। और यहाँ पर मंगल का 100% दृष्टि पड़ेगा पॉजिटिव मंगल, और इस घर में भी यहाँ पर भी मंगल पॉजिटिव रिजल्ट देंगे 100%। तो एक सूरज के हट जाने से, चंद्रमा के हट जाने से पूरी जो बिछाती थी, जो बिछा हुआ था आकाश में जाल, वो बदल गया, पूरा का पूरा बदल गया। अब वो बात नहीं रही जो पहले था। अब स्थिति ऐसी है कि 4 नंबर में बहुत सारे ग्रहों की दृष्टि है। 4 नंबर दक्षिण भारत होता है संहिता के अनुसार, दक्षिण भारत होता है। और ठीक अपोजिट सामान्य दृष्टि से हम लोग जब देखते हैं तो दक्षिण भारत का कुछ एरिया और उत्तर भारत का कुछ एरिया, ये अभी थोड़ा सा कष्ट में पड़ा हुआ है, कुछ कष्ट में पड़ा हुआ है। और 8 नंबर वृश्चिक राशि में अभी भी ईश्वर ने पूरा बल दे रखा है। मतलब 1, 2, 3, 4 ग्रह यहाँ होने से ये समझ लीजिए, एक नियम समझ लीजिए कि 11 नंबर में या किसी जगह कोई ग्रह जब इकट्ठे हो जाए, 3 या 3 से अधिक ग्रह, तो उसी जगह से गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 वहाँ रुक जाइए। 11 को बहुत बल मिल जाएगा। 3 ग्रह या 4 ग्रह या 5 ग्रह या 6 ग्रह या 7 ग्रह इकट्ठे हो जाए तो इसमें ये सुविधा हो गई कि वृश्चिक राशि आज भी बली है। मैंने कल भी इसको बताया था कि वृश्चिक राशि किसी का यदि लग्न में है तो क्या मिलेगा, ऐसा करके हमने पूरा डिटेल बता दिया था। अभी 4 नंबर मंगल से भी दृष्ट है, शनि से भी दृष्ट है, गुरु से भी दृष्ट है, शुक्र से भी दृष्ट है। तो अब मान लिया किसी का कुंभ राशि है तो उसके तो 6ठे घर में पड़ गया इतने सारे दृष्टि, तो आपके प्रगति का मार्ग खुल गया, आपके शत्रु शांत हो गए, या जो शत्रु आपके एकदम पीछे पड़े हैं वो हट गए, नष्ट हो गए। कुछ आपके पास कोई भी बाधा अब नहीं बची, ये बात रहेगी। तो मैं सिलसिलेवार बोल रहा हूँ। नक्षत्र सिद्धांत से समझ लीजिए कि जिनका जन्म राहु के 3 नक्षत्र में हुआ है, राहु 2 नंबर में गुरु से दृष्ट हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो गुरु राहु की युति को चंडाल, गुरु चंडाल योग बोलते हैं। लेकिन गुरु की दृष्टि पड़ रही है
पंचम दृष्टि पड़ रही है राहु पर, तो राहु को ये शीतल करेंगे। तो ये राहु शुभ हो गए। तो दृष्टि को स्थिति से ज़्यादा दृष्टि का रिजल्ट होता है। ये सिद्धांत शायद जानते होंगे आप लोग कि कोई ग्रह जहाँ बैठता है वहाँ जितना रिजल्ट देता है उससे अधिक रिजल्ट वहाँ पड़ता है जहाँ पर उसकी दृष्टि पड़ती है। दृष्टि पड़ती है वहाँ रिजल्ट ज़्यादा होता है। इसलिए अंकों में बताया गया है कि 100%, 75%, 50%, 30% ऐसा दृष्टि का फल होता है। तो राहु के 3 नक्षत्र में जिनका हुआ है जन्म, थोड़ा सा आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान कर लीजिए। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। गुरु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, विशाखा, पुनर्वसु और पूर्वा भाद्रा, गुरु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, आपके लिए दिन फेवरेबल है। थिंग्स आर इजी फॉर यू, फेवरेबल फॉर यू, पीपल विल हेल्प यू। शनि के 3 नक्षत्र पुष्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रा, इसमें जिनका जन्म हुआ है, समय आपके लिए भी बहुत फेवरेबल है। उसके बाद बुध के 3 नक्षत्र आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, आपके अपने शरीर पर कष्ट की संभावना है। सो अपने शरीर को सुरक्षित रखिए। चाहे आप गाड़ी से चल रहे हो तो, सड़क पर चल रहे हैं तो, सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं तो, तेज़ी से चल रहे हैं तो, या कोई रोग है तो, या कोई मेडिसिन खा रहे हैं तो, शरीर को सुरक्षित रखिए। बाकी सब चीज़ अनुकूल रहेगा, कहीं कोई झंझट नहीं है। ओनली यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी। केतु के 3 नक्षत्र अश्विनी, मघा, मूल, केतु के 3 नक्षत्र अश्विनी, मघा, मूल में जिनका जन्म है, आज का दिन मतलब 13 फरवरी 2021 का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है, वेरी फेवरेबल है, सक्सेसफुल डे है। आपका ही नक्षत्र, केतु के नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, आज आपका लकीएस्ट डे है। शुक्र के 3 नक्षत्र भरणी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा फाल्गुनी, इस 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, शुक्र के 3 नक्षत्र में, आपको किसी से बहस नहीं करनी है, झंझट नहीं करना है, कोई तर्क वितर्क नहीं करना है, कहीं आपको अपनी श्रेष्ठता दिखाने की जरूरत नहीं है। कम बोलिए, कम बोलते हैं तो दिन बहुत बढ़िया चला जाएगा। कम बोलें, यह आवश्यक है। और सूरज के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, उनके लिए आज कल्याणकारी दिन है। आपके अपनी प्रगति का दिन है, आपके अपने कल्याण का दिन है। आज कुछ भी फेवरेबल बात यदि होनी है तो आपके लिए होगी। यदि कोर्ट केस है तो आप जीतोगे, कहीं किसी को कुछ फेवर होना है तो आपको होगा, प्रमोशन होना है तो आपके लिए कुछ होगा, लेकिन कुछ तो मिलेगा आपको, ऐसा दिखता है। चंद्रमा के 3 नक्षत्र रोहिणी, श्रवणा और हस्त, आज आपका दिन अच्छा नहीं है। इट इज़ इन डेंजर जोन, डेंजर जोन में है। डेंजर जोन में है तो फिर मैं वही बात दोहराऊंगा कि आप अपने शरीर की रक्षा कीजिए। एक एडिशनली कुछ भी ऐसा काम ना करें जो आपको फर्दर प्रॉब्लम में डाल दे। आप बैल मुझे मार ऐसी स्थिति आप ना उत्पन्न होने दें और शरीर की रक्षा करें।
होता क्या है, चंद्रमा मन को इंडिकेट करते हैं। मेंटली आप डिस्टर्ब हो सकते हैं। जो चंद्रमा के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, रोहिणी, श्रवणा और हस्त, उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ। मंगल के 3 नक्षत्र होते हैं, चित्रा, मृगशिरा और धनिष्ठा। इसमें जिनका जन्म हुआ है उनके लिए आज कुछ पाना है। विद्यार्थी हैं तो शिक्षा पाएंगे, धनार्थी हैं तो धन पाएंगे, व्यापारी हैं तो व्यापार बढ़ेगा। जो जिस क्षेत्र में काम करते हैं, किसान हैं तो किसानी अच्छी होगी आपकी। तो आज कुछ पाने का दिन है, खोने का दिन नहीं है मंगल वालों को। एडिशनली जो लोग माइंस, मिनरल्स, रियल इस्टेट, ये सब का धंधा कर रहे होंगे, मेटल का धंधा कर रहे होंगे, आयरन ओर का धंधा कर रहे होंगे, उनके लिए समय बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल सही है। तो ये नक्षत्र सिद्धांत के हिसाब से हमने आपको बता दिया। अब राशि सिद्धांत के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। राशि सिद्धांत के हिसाब से मेष राशि में मंगल है तो मेष राशि की प्रतिष्ठा बढ़ी हुई है। जो लोग मेष राशि में हैं उनकी प्रतिष्ठा अपने आप बढ़ी हुई है, स्वाभिमान और अभिमान के साथ। तो सिर्फ आप अपने अंदर में अभिमान ना लाएं, नहीं तो जो यहाँ से अष्टम में एक केतु है, मतलब आज यदि आप मारपीट का धंधा या सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं तो आपको चोट लग जाएगी, आप ज़्यादा मार खा जाओगे, गोली भी लग सकती है। केतु को गोली से भी इंडिकेट, छर्रे से इंडिकेट किया जाता है। इट इज़ अ प्रोजेक्टाइल्स, जो बंदूक से, नली से निकलता है, धनुष से जो तीर निकलता है, ये सारी चीज़ें। तो मेष राशि वाले थोड़े से शांत होकर के, बिना क्रोध के, और बोली मीठा बोलिए। सेकंड हाउस में राहु है तो बोली आपको संभाल के बोलना है। बाकी सब ठीक है। यहाँ से 7, 8, 9, 10 10th हाउस में सारे ग्रह ठीक हैं, और 11th हाउस में सूरज चंद्रमा है। चूँकि अमावस्या बीत चुका है इसलिए भी ठीक है। तो मेष राशि वालों के लिए दिन आज 75 से 80 पैसा तक अनुकूल है। वृषभ राशि में राहु है। देखिए, राहु यहाँ पर उच्च के हैं, बली हैं, इसलिए राहु अशुभ नहीं हो सकते। राहु अशुभ नहीं हो सकते, लेकिन कुछ चीज़ों का एक स्वभाव होता है, वो नहीं मिटता है। स्वभाव जो है वो ईश्वर का दिया हुआ होता है, वो मिटता नहीं है। तो राहु के अंदर में जो षड्यंत्र की भावना है वो नहीं मिटती है। धोखा देने की देहाती कहावत है ना कि एक चोर साधु बन गया, बोला महाराज हमको दीक्षा दे दीजिए, अपना चेला बना लीजिए, बहुत कुकर्म किया है हमने। तो दीक्षा तो दे दिया और सोता भी था, लेकिन उसकी जो आदत थी चोरी करने की वो जाती नहीं थी। तो क्या करता था, इस साधु का कमंडल उस साधु के वहाँ, उसके यहाँ इधर उधर करके घुमा के रख के कुछ काम करता था, चुराता था वो। तो उस पर एक कहावत बन गई, चोर चोरी से गया लेकिन तुम्बा फेरी से नहीं गया। तो ये स्वभाव में रह जाता है। तो राहु वृषभ राशि में है, फिक्स्ड साइन में है, तो थोड़ा तो षड्यंत्र आपके ऊपर में आने की संभावना रहेगी। उसके लिए आपको जागृत और जागरूक रहना पड़ेगा। ये आदमी शॉर्ट हाइट का है, ये आदमी 5 फीट 3 इंच से ऊपर नहीं होगा, बहुत होगा तो 4 इंच होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, और श्याम वर्ण का होगा, सावधान रहिएगा। और यहाँ से 9th हाउस में ये 4 ग्रह हो गए, ये अच्छे नहीं हैं। भाग्य के लिए 4 ग्रह 9th हाउस में सही नहीं माने जाते हैं। तो लो प्रोफाइल मेंटेन कीजिएगा तो वृषभ राशि वालों के लिए समय अनुकूल है। मिथुन राशि से 1, 2, 3, 4, 5 छठे घर में केतु है। तो मिथुन राशि या मिथुन लग्न, आपके शत्रु आपके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकेंगे। शत्रु से हमेशा मनुष्य का बोध मत कीजिए।
शत्रु से आपकी विघ्न बाधा परेशानी को भी हम लोग मानते हैं। इसलिए आज आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, कोई झंझट नहीं होगा, आपकी बाधाएं दूर हो जाएंगी। ये छठे घर का मिथुन राशि के लिए छठे घर का ये निमंत्रण है। और यहाँ से 7, 8 अष्टम भाव में, मिथुन से अष्टम भाव में जो बुध, शुक्र, शनि और गुरु हैं, आपको रोग यदि है तो ठीक हो जाएंगे जरूर, लेकिन कुछ नुकसान भी हो सकता है आपको। मतलब यदि आप धन किसी को कर्जे पर दे देते हो तो ये मान के चलो कि आपका धन गया, जल्दी नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो झंझट के साथ आएगा, वो ऐसे नहीं आएगा। तो जिस आदमी को आप धन दे रहे हो वो रियली में वो आपसे चीट कर रहा है। कर्क राशि, अब देखिए कर्क राशि में कितने दृष्टि पड़ रही हैं, 1, 2, 3, 4 यहाँ पड़ रहा है, मंगल की चौथी दृष्टि भी पड़ रही है। सो कर्क राशि बहुत धनी हो गया, बहुत पावरफुल हो गया। यद्यपि अष्टक वर्ग में उसमें बल बहुत नहीं है, लेकिन इतने सारे ग्रहों की दृष्टि हो गई तो आपका फेम बढ़ा। कर्क राशि वालों के लिए बोल रहा हूँ, मंगल के द्वारा आपकी मान मर्यादा, रुतबा, प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। लेकिन कोई एक आदमी जो काले रंग का है, जो गेहुआ रंग का है, नाटा है, 5 फीट 3 इंच हाइट है और जाति का क्षत्रिय है, ये शब्द को ज़्यादा ध्यान दीजिए, जाति का राजपूत है, क्षत्रिय है, वो व्यक्ति थोड़ा कष्ट देने का कोशिश करेगा आपको। लेकिन बाकी सारे ग्रह आपको यश देंगे, फेम देंगे, नाम देंगे, कीर्ति देंगे, ये संभव है। तो जो लोग पानी डील कर रहे होंगे, केमिकल्स डील कर रहे होंगे, शराब डील कर रहे होंगे, पेट्रोल डील कर रहे होंगे, कुछ भी जो लिक्विड है डील कर रहे होंगे, उनके लिए आज का दिन बहुत ही बढ़िया है। सिंह राशि से 7th हाउस में सूरज, चंद्रमा है, दाम्पत्य सुख को थोड़ा मीठा बना करके रखिए। और छठे घर में इतने सारे ग्रह हैं, आपके शत्रु समाप्त हो गए। चौथे घर में केतु है, घर के अंदर में वेयर यू स्लीप, जिस घर में आप रहते हैं और सोते हैं उसको घर बोलते हैं, वहाँ केतु है, कांटा है, तो ये तो बहुत लंबे समय तक रहेगा। कहीं कुछ ऐसी गलती मत कर बैठिए जो बहुत दिनों तक सताता रह जाए, ऐसा ध्यान, ऐसे काम ना करेंगे सिंह राशि वाले लोग। और आपसे छठे घर में 4 ग्रह हैं, आपके शत्रु नहीं है, निर्बाध आप भी प्रगति करेंगे, जैसे कर्क राशि प्रगति करेगा, सिंह राशि भी वैसे ही प्रगति करेंगे। और आपसे 7, 8, 9 9th हाउस में मंगल है, मूल त्रिकोण के। मूल त्रिकोण में मंगल बली होते हैं, लिहाजा बली ग्रह जो बेसिक रूल है वो अशुभ नहीं होते। यहाँ पर 1 नंबर का मंगल शुभ है, इसकी दृष्टि जो कर्क राशि पर पड़ रही है वो भी शुभ दृष्टि ही पड़ रही है। तो कन्या राशि वालों के लिए 1, 2, 3, 4, 5 3rd हाउस एंड 5th हाउस ये थोड़ा ठीक नहीं है। मतलब आपके मान मर्यादा, रुतबा में थोड़ी कमी हो सकती है, कन्या राशि वाले को बोल रहा हूं मैं। और अष्टम में मंगल है, तो अष्टम में मंगल होने से जिनको पाइल्स है उनकी थोड़ी शिकायत बढ़ सकती है, या जिनको अग्नि का भय है, जिनका स्किन ड्राई है, फोड़ा फुंसी उनको हो सकता है। आप कुछ भी ऐसा चीज़ ना खाएं पिएं जिसमें गर्मी हो, जैसे लहसुन है, प्याज है, अचार है या इमली है, इन सारी चीज़ों का उपयोग ना करें तो आपको कोई रोग नहीं होगा, आप सेफ रहेंगे। मैं कन्या राशि वालों को बोल रहा हूँ। तुला राशि 2nd हाउस में केतु हैं, थोड़ा बोली मीठा बोलिए। तीसरे घर में, चौथे घर में बुध, शुक्र, शनि, गुरु। चौथे घर में इतने सारे ग्रह अच्छे नहीं होते हैं।
लगता है घर के अंदर में कहीं न कहीं एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, या घर के अंदर में एक तूफान बह रहा है जो खराब है, जो घर में पूरे परिवार को डिस्टर्ब कर रहा है। तो ऐसी भावना आने ना दें आप। तुला राशि को बोल रहा हूं मैं। और 7th हाउस में मंगल है, तो आपकी पति या आपकी पत्नी थोड़ा सा आपसे विरोध जरूर प्रकट करेंगी, उसके कारण घर को अशांत मत होने दीजिए। कभी आपका दिन रहेगा, कभी पत्नी का, तो कभी पति का, तो थोड़ा मान लेना पड़ता है। जो मिल रहा है ईश्वर की कृपा है, उसको मान लेने में भलाई होती है। वृश्चिक राशि में केतु है और बलि बहुत है, तो वृश्चिक राशि वालों को मैं बार बार बोल रहा हूँ, अभी भी समय है। जिनको नौकरी नहीं है, नौकरी मिलेगी। जो लोग लॉटरी लगाएंगे उनको पैसे मिलेंगे, शेयर सट्टा में लगाएंगे उनको भी पैसे मिलेंगे। कुछ चीज़ ऐसा है। जो लोग एस्ट्रोलॉजर हैं उनको मैं बोलता हूँ कि यदि आपके कम से कम 2 ग्रह दशमांश में कुबेर अंश में है, तो आप सट्टा लॉटरी खेल सकते हो। तो वृश्चिक राशि के लिए शुभ संवाद है। आपका दिन बहुत बढ़िया है आज भी। धनु राशि 2nd हाउस में इतने सारे ग्रह हैं जिसमें 3 शुभ हैं, तो बोली मधुर बोलें, सही बोलें और शिष्टाचार से बोलें, तब तो आप त्रिभुवन जीत सकते हो, लिखा हुआ है। तीसरे में पापक ग्रह भी शुभ हो गए, सूरज और चंद्रमा भी शुभ हो गए, और 1, 2, 3, 4 पंचम भाव में मंगल भी शुभ है, बलि है, मूल त्रिकोण का है, तो बाल बच्चों के लिए भी अच्छी खबर है। 6ठे घर में राहु है, तो शत्रुनाश हो सकते हैं आपके। लिहाजा धनु राशि वालों के लिए भी आज का दिन बढ़िया है 80 पैसे तक। 10 नंबर मकर राशि में 4 ग्रह हैं, तो देखिए ये अच्छा नहीं है। स्थान हानि करो गुरु तो जिंदा हो गए, तो आपके पैरों में चोट लगने की संभावना है। 10 नंबर पैर को बोलते हैं, लेग्स को बोलते हैं। तो मकर राशि वाले जो मेरी उम्र के हैं, जरा हिसाब से चलिए। सीढ़ी उड़ी पर उछल कूद मत कीजिए, रेलिंग पकड़ के चढ़िए, आस्ते आस्ते चढ़िए, नहीं तो फिर आप भी गिर जाएंगे। कल मेरा भी ऐसे ही था, हल्का चक्कर आ गया, मैं गिर गया। तो मैं हमसे गलती हो गई, अचानक उड़ गए, तो रक्त जो है पूरे सर तक नहीं पहुंचा था। 3rd स्टेप 1, 2, तीसरे में मैं गिर गया। चोट नहीं आई, थोड़ी सी परेशानी रही बस। तो मकर राशि वाले आज भी अपने को संभालें, पैर को संभालें, बोली को संभालें। सूरज और चंद्रमा है, ये आपके माउथ जोन में आ गए, तो आप यदि उल्टा सीधा बात करेंगे तब तो लंका कांड हो जाएगा। कुंभ राशि वालों के लिए समय खर्चे का है। पैसे को ठीक से बचा के रखिए, लोन ना दें किसी को आज, और खर्चा नहीं करें तो बेहतर है। कारण कि ये जो कुंभ राशि का है, ये आँख भी है, आय में भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, खर्चे भी हो सकते हैं, व्यर्थ का दक्षिण दिशा की यात्रा भी हो सकती है, उसमें भी समय आपका बर्बाद होगा और पैसे भी बर्बाद होंगे। तो कुंभ राशि में सूरज और चंद्रमा सिर्फ द्वितीय तिथि है। अमावस्या से 6 दिन इधर और 6 दिन इधर, माने 12 × 6 72 डिग्री अमावस्या से सूरज बाद में और पहले, तो चंद्रमा खराब हो जाते हैं। अमावस्या बोलिए या सूरज बोल लीजिए, सूरज से 6 दिन पहले 6 दिन बाद, या अमावस्या से 6 दिन पहले और 6 दिन बाद चंद्रमा कुछ तो कमज़ोर रहते ही हैं। पूरा कमज़ोर नहीं भी हो तो कुछ तो कमज़ोर रहते हैं। तो कुंभ राशि वाले इतना ध्यान दें, अभी कुछ परचेज उर्चेज मत कीजिए। हालांकि मंगल आपके 3rd हाउस में आ गया, तो आपको प्रलोभन मिल सकता है कि ज़मीन मिल रहा है, सस्ता ये है वो है,
हो सकता है, लेकिन उसमें रहस्य की भी बात है, कारण कि नेक्स्ट टू मार्स इज अ राहु, तो उसमें कहीं न कहीं एक रहस्य छुपा हुआ है। सावधान होकर के कुछ काम करेंगे। मीन राशि थोड़ा शांत होकर के बात बोलें, कारण कि मंगल माउथ जोन में है और मूल त्रिकोण में है, 75% स्ट्रांग है, तो डांट डपट क्रोध त्याग दें, तभी संभव है आपके लिए। राहु हैं तो मदद कर रहे हैं आपको, विजातीय लोग आपके फेवर में हैं, मदद कर सकते हैं आपको। और यहाँ से 7, 8, नवम भाव में केतु है, ये ठीक नहीं होता है, तो पायल सूल्स की जिनको शिकायत है उनको थोड़ा कष्ट हो सकता है आज। तो 7, 8, यहाँ से 7, 8, 9, 10, 11 में ये सारे ग्रह शुभ हो गए, शुक्र, शनि, गुरु और बुध, ये शुभ हो गए। तो कुछ अच्छी खबर, अच्छी बात, अच्छे संदेश मिल सकते हैं, जिससे आपका उत्साह बढ़ेगा। जो लोग व्यापारी हैं, धनार्थी हैं, उनको धन मिलने की भी बात है। विंडफॉल भी हो सकता है, लॉटरी भी लग सकती है। तो ये इस प्रकार से मैंने नक्षत्र सिद्धांत से और राशि के अनुसार हमने ये दोनों बातें बताई आपको, और दिन का डिटेल भी हमने आपको बताया है। तो जिनके लिए जो है आप ठीक से उपयोग करें, बताने का मतलब है कि दिन का उपयोग वैसा ही करें। यदि आपके दिन शुभ हैं तो आप कोई मीटिंग रख सकते हैं, आप यदि बड़े अवसर हैं तो, अन्यथा नेक्स्ट डे कर दें। लेकिन जिनका दिन खराब है, आप आगे बढ़ करके कोई काम अभिमान में ना करें, आप झंझट में पड़ जाएंगे। और मृत्यु जोन में यदि पड़ जाता है किसी का, जैसे मिथुन से मृत्यु जोन में ये 4 ग्रह आ गए, तो जो लोग इस दिन धन का दुरुपयोग करेंगे या घूस लेंगे, कुछ करेंगे, तो आप पकड़े जाओगे, जेल चले जाओगे। तो मैं जो इतना मेहनत करके बता रहा हूँ, उसका एक ही मतलब है कि यू कैन मैनेज योर डे, इंडिविजुअल डे फॉर योर सेल्फ। आप अपने आप से समझ सकते हो, कारण कि मैं एक्सप्लेन करके बोल रहा हूँ। तो आज यहीं तक। इति शुभम तेहन दो निनाग्गे जोहार।